जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, प्रत्येक रविवार प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद द्वारा संचालित हो रही गौशालाओं से आपका परिचय कराते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की पावन धरा शिवपुरी के खनिया थाना में, जहां आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित हो रही है दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला। तो आइए दर्शकों, इस गौशाला का अवलोकन करते हैं वहां उपस्थित हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, गौरक्षा राष्ट्र रक्षा है और गायों का वध मेरा वध है। उनके इस कथन से ये माना जा सकता है कि गांधी जी स्वराज्य के साथ साथ गौरक्षा को भी कितना आवश्यक मानते थे। गांधी जी के साथ ही बहुत से समाज सुधारक, विचारक एवं संत महात्माओं ने देश के सभी धर्म जाति के लोगों को गौरक्षा एवं गौपालन के लोगों को जागरूक करने का भरपूर प्रयास किया। परंतु आज भारत में गौवंश का जो हाल है, उसका प्रमाण हमें आए दिन अखबारों, न्यूज चैनल में देखने को मिल ही जाता है। हमारे आसपास में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौपालन तो दूर, सड़कों पर बेसहारा भटकती हुई गौवंशों को रोटी तक खिलाने में भी अपना अपमान समझते हैं। ऐसे ही परिस्थितियों को देखते हुए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बहुत पहले से ही गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के लिए अथक प्रयास करने शुरू कर दिए थे और आज उन्हीं के प्रयासों से फलस्वरूप भारत के हर एक क्षेत्र में गौशालाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हीं में से एक है दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण केंद्र खनिया थाना गौशाला, जहां बेसहारा गौवंशों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। तो आइए दर्शकों, मेरे साथ आप भी अवलोकन करिए परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में स्थापित हुई इस गौशाला का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से मध्य प्रदेश की पावन धरा शिवपुरी के खनिया थाना में सन 2008 को स्थापित हुई दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला में आज लगभग 200 असहाय, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त एवं अपंग गौवंश को निस्वार्थ भाव से संरक्षण दिया जा रहा है और ये गौशाला मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत भी है। हमारे यहाँ पर श्री दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र की स्थापना 15 जनवरी 2011 में पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा एवं सुधा सागर महाराज श्री के आशीर्वाद से की गई थी, जिसमें हमने आज तक हजारों पशुओं का संरक्षण करके उनको कत्ल खाने में जाने से बचाया है। आज भी इस गौशाला में लगभग 204 पशुओं का संरक्षण हमारे माध्यम से किया जा रहा है।
2 हेक्टेयर भूमि पर विस्तारित इस गौशाला में पशुओं के रहने के लिए 25 बाई 80 फीट के 16 टीन शेड बने हुए हैं। यहाँ नियुक्त कर्मचारियों द्वारा इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। वे प्रतिदिन नियत समय पर शेड्स के साथ साथ पूरी गौशाला की भी साफ सफाई करती हैं। वहीं पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल एवं निगरानी रखी जा सके, उसके लिए प्रबंध समिति ने गौशाला के सभी शेडों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी करवाई है। गौशाला के प्रत्येक पशुओं के लिए आहार की उचित व्यवस्था की जाती है। हरे चारे के लिए गौशाला के पास एक कृषि योग्य भूमि है, जिसमें पैदा हुए चारे को मशीन से काटकर पशुओं को खिलाया जाता है। वहीं भूसा इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला में 30 बाई 200 फीट का एक भूसा गोदाम भी गौशाला में बना हुआ है। गौशाला में पशुओं के पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था है, जिसके लिए गौशाला परिसर में एक कुआं है और साथ ही यहाँ पर 3 बोरवेल भी लगे हुए हैं, जिनके द्वारा गौशाला के सभी पशुओं को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त गौशाला में एक छोटा तालाब भी है। जरूरत पड़ने पर इस तालाब के पानी का भी उपयोग कर लिया जाता है। मैं पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हूँ और यहाँ पे मैं कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। हमारी गौशाला में पीने के लिए पशुओं के पानी के लिए एक कुआं और 2 बोरों की व्यवस्था है, जिसमें हम मोटर द्वारा नल लाइन द्वारा हमारी टंकियों में पानी आता है। हमारे पास 200 बाई 30 का एक भूसा गोडाउन है, जिसे हम जून अप्रैल मई में पूरा हम ले लेते हैं, पूरा भर लेते हैं, जो हमारा लगभग 8-6 महीने चल जाता है। उसके बाद रबी की फसल जो आती है उसका उड़दा और मूंगफली का जो भूसा आता है उसे भी हम क्रय करते हैं। और हम अपने कुएं के पास जो हमारे पास खाली ज़मीन है उसमें हरी घास हम लगवाते हैं, जिसे हम काट काट के मशीन द्वारा और सारे पशुओं को सानी में मिक्स करवा के खिलवाते हैं। और जबा हम इकट्ठा उसी टाइम पर इकट्ठा कर लेते हैं जब वो आता है, तो हमारा साल भर लगभग चल जाता है। हमारे यहाँ चक्की है, हम खुद ही वहीं पर पिसवा कर और पशुओं को सानी में मिलवा कर खिलवाते हैं। जो बूढ़े अपंग और जो जानवर हैं जो आवारा हैं, केवल उन्हीं का हम संरक्षण करते हैं। दुधारू पशुओं के लिए जो हमारे पास छात्रावास है, तो उनके लिए हम बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था के लिए जो 2-4-6 भैंसें हमने रखी हैं, तो हमारी व्यवस्था यहीं पर दूध की करवा देते हैं बच्चों के लिए।
दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला में 2 गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं, जिनसे उत्पादित गैस का उपयोग ईंधन, रोशनी एवं विभिन्न प्रकार के यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। इसके साथ ही गौशाला में जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाता है, जिसे चारे के उत्पादन के लिए गौशाला के खेतों में प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, इस वक्त मैं उपस्थित हूँ गौशाला में बने श्री दिगंबर जैन 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में, जहाँ शनि ग्रह कष्ट निवारक कछुआ चिन्ह से युक्त भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की ऐसी पद्मासन मुद्रा वाली प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस भव्य जिनालय में मूलनायक प्रतिमा विराजमान है। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गौभक्त अक्सर यहाँ आते रहते हैं। खास तौर से बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी गौवंश की सेवा का आनंद उठाने में किसी से पीछे नहीं हैं। वे प्रतिदिन यहाँ आकर बछड़े बच्चियों के साथ मित्रवत स्नेह रखते हुए उनके साथ खेलते हैं और खाने पीने की वस्तु जैसे फल, सब्जियाँ, रोटी आदि लेकर बड़े हर्ष के साथ उनको खिलाते हैं। हमारे महिला मंडल के सदस्य सभी लोग कभी अवसर पर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। छोटे बच्चे गायों के हैं, उनके लिए सेवा करते हैं। जो बीमार पशु होते हैं, सभी महिला मंडल आके उनकी समय समय पर सेवा भी करती है। और धार्मिक आयोजन में कभी होती है या कोई त्यौहार पर्व होता है तो हम सभी महिला मंडल आकर सब गायों की सेवा करते हैं, उनके लिए चारा खिलाते हैं और जो बीमार पशु होते हैं उनकी सेवा करते हैं। गौशाला के वातावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने के लिए गौशाला में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें से कुछ पौधे आज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। चारों ओर मनमोहक हरियाली से परिपूर्ण यहाँ का स्वच्छ व मनमोहक वातावरण सभी के मन को प्रफुल्लित कर देता है। दर्शकों, गौशाला समिति गौरक्षा एवं गौ संवर्धन में अपनी पूर्ण सहभागिता तो प्रदान करती ही है और साथ ही वे आसपास के ग्रामीण परिवेश के उन हजारों बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बनाती है जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। जी हाँ दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ एक स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को योग्य अध्यापकों द्वारा संस्कारित शिक्षा प्रदान की जाती है। गौशाला के साथ ही समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से CBSE दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल को संचालित किया जा रहा है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल कूद पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। स्कूल परिसर में एक प्लेग्राउंड है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले इत्यादि लगे हुए हैं। स्कूल में बच्चों एवं अध्यापकों को लाने ले जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था है। यह विद्यालय परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज एवं सुधा सागर जी के आशीर्वाद से संचालित है। गौशाला के साथ साथ ये विद्यालय संचालित किया जाता है। इस विद्यालय की खासियत ये है कि यहाँ एक जैन हॉस्टल भी संचालित है, जिसमें विद्यार्थियों को
कम पैसे पर और जो विद्यार्थी फीस देने में असमर्थ हैं उनको फ्री शिक्षा, खाना, भोजन व्यवस्था, कपड़े, किताबें आदि दी जाती हैं। यह विद्यालय CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। अभी यह विद्यालय 10 तक संचालित है। आने वाले समय में श्री SK जैन जी के आशीर्वाद से और उन राकेश जैन जी के अथक प्रयासों से यह विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने जा रहा है, जिससे इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, उनको वो सारी सुविधाएं इस विद्यालय में मिलेंगी। इस विद्यालय में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, क्राफ्ट, म्यूजिक, ड्राइंग आदि की सुविधाएं हैं। और इस विद्यालय की विशेषता है कि यहाँ सभी क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम्स है। बच्चियों की सुविधा के लिए हर टॉयलेट्स के बाहर एक फीमेल मीन्स बाईजी की व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। एवं सभी क्लासरूम्स, ग्राउंड CCTV कैमरे से कवर किए गए हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। आपको बता दें कि इस स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए स्कूल की हर एक कक्षा में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिन्हें विद्यालय में बने कार्यालय से नियंत्रित किया जाता है। इस विद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास भी है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए भोजन एवं सभी आवश्यक सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था है। छात्रावास की सभी व्यवस्थाएं संभालने के लिए यहाँ कई कर्मचारी नियुक्त हैं। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि गाय केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनसे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो गाय के वैज्ञानिक महत्व को भी दर्शाते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि गाय ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जो श्वसन करते समय ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। यहाँ तक कि रूस के वैज्ञानिकों ने जब गाय के घी से किए जाने वाले हवन पर अध्ययन किया तो उन्हें मालूम हुआ कि गाय के 10 ग्राम घी से यज्ञ करने पर लगभग 1 टन ऑक्सीजन बनती है। दर्शकों, इन तथ्यों से आप सभी को ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि गौवंश न केवल मानव हित के लिए परंतु पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी कितना आवश्यक है। दर्शकों, जैसा कि आपने हमारी आज की गौशाला में देखा होगा कि वहाँ पर्यावरण संरक्षण को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना कि गौ संरक्षण को। आशा है कि गौशाला के इन प्रेरणादायक दृश्यों को देखकर आप भी गौ सेवा एवं प्रकृति संरक्षण के लिए अवश्य प्रेरित हुए होंगे। तो दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी से लेती हूँ आज्ञा। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी स्थित खनिया धाना में संचालित दिगंबर जैन दयोदय पशु एवं पर्यावरण केंद्र गौशाला की अनुपम झलकियों को। आपको अवगत कराते चले कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा द्वारा सन 2008 में स्थापित इस गौशाला में अब तक हजारों निराश्रित, अपंग, वृद्ध, घायल तथा बीमार गौवंशों को संरक्षित किया जा चुका है। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।